आज की कहानी है सुपर पावर वाली बहू। अरे बहू कहाँ हो? पता नहीं कैसी बहू है, कोई काम ढंग से नहीं करती। 9 बज गए हैं पर अभी तक मेहमानों के नाश्ते का इंतज़ाम तक नहीं हुआ। सरला जी अपनी बहू अदिति को आवाज़ लगाकर बड़बड़ा रही थी। अदिति की शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ है और आज सरला जी की बेटी की शादी थी, तो बहुत सारे मेहमान आए हुए थे जिनका अदिति भाग भाग कर ख्याल रख रही थी। पर काम था कि समय पर हो ही नहीं रहा था। वो एक जगह काम करती तभी दूसरी जगह से आवाज़ आती अदिति, और वो यहाँ का काम छोड़ वहाँ चली जाती तो यहाँ का काम पड़ा रह जाता। कहने को तो सासू माँ ने शादी में खाना बनाने वाली भी लगा रखी थी, पर उन्हें भी एक एक चीज़ बताओ तब वो काम कर रही थी। खाना बनाने वाली आंटी को नाश्ता बनाने को बोल नहाने चली गई थी, तो वहाँ उसकी बड़ी ननद ने अपने बेटे को नहलाने को बोल दिया। उसे नहलाकर और वहाँ पड़े कपड़े धोकर नहाया तो देर हो गई। वहाँ से निकल कर आई तो पता चला कि किसी ने आंटी को नाश्ता बाद में बनाने का बोल चाय बनाने को बोल दिया। फिर एक के बाद एक चाय की डिमांड बढ़ती गई और नाश्ता लेट हो गया, जिसकी वजह से सरला जी अदिति पर गुस्सा हो रही थी और साथ में कुछ और बैठे रिश्तेदार उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। अदिति के चेहरे से तो स्माइल तक गायब हो गई थी। उसे लग रहा था कि काश उसके पास कोई सुपर पावर होती तो चुटकी बजाते ही सारे काम हो जाते और वो बढ़िया से शादी के मज़े लेती, अच्छे से तैयार होती, नाचती गाती। पर अभी तो उसे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिल रही थी। तभी सरला जी की आवाज़ आई, बहू देखो सुहाना आई है। तो अदिति उसके लिए जलपान लेकर पहुंची। सुहाना सरला जी की ननद की बहू थी। सुहाना की शादी को भी लगभग 1 साल ही हुआ था, पर जहां अदिति की सास उसकी कमियां निकालते नहीं थकती थी, वहीं सुहाना की सास उसकी तारीफ करते करते नहीं थकती थी। बुआ सास तो यहाँ 1 हफ्ते पहले से डेरा जमाए बैठी थी। वो सरला जी से बोली, भाभी आपकी बहू काम में बहुत ढीली है, हर काम को लेट लपेट करती है। मेरी बहू को देखना अब कैसे हंसी खुशी आपके घर का भी काम संभाल लेती है। यह सब सुन अदिति को बुरा तो लगा। एक तो वो कैसे सबकी सेवा में लगी थी, जो बोल देता वो सारे काम कर रही थी, ऊपर से सभी उससे सुनाए जा रहे थे। पर वो करती क्या, किसी से कुछ कह भी दे तो कह भी नहीं सकती थी। एक तो सब उसके घर में मेहमान थे, दूसरा किसी से कुछ कहने का मतलब था अपने नाम को बुरी बहू होना लेबल लगवा लेना। इसीलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई और काम में लग गई। थोड़ी देर बाद सुहाना आई और बोली, बताइए भाभी जी क्या काम है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। अदिति को तो वैसे ही गुस्सा आ रहा था, तो वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें पूछने की क्या ज़रूरत है, तुम तो वैसे ही सुपर बहू हो, जो दिखाई दे वो करने लगो। और वो वहाँ से मार्केट चली गई अपनी ननद का चूड़ा लेने। घर में काम तो बहुत था अदिति के सिर पर चूड़ा लाना भी ज़रूरी था, तो खाना बनाने वाली को काम बता वो निकल गई। वहाँ से जब वो लौट रही थी तो उसे बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि घर के सारे काम निपटा कर अपनी ननद को लेकर ब्यूटी पार्लर भी जाना था। पर जब लौट कर आई तो घर का सारा काम हो चुका था। सुहाना सभी मेहमानों के संग हॉल में बैठ मंगल गीत गा रही थी। ननद रानी भी नहा धोकर ब्यूटी पार्लर जाने के लिए तैयार बैठी थी। ये सब देख अदिति का तो सिर ही चकरा गया। क्या सच में सुहाना के पास कोई सुपर पावर है जिससे उसने सब कुछ इतना जल्दी और अच्छे से कर लिया? तभी अदिति को आया देखकर सुहाना उसके लिए पानी लाई। अदिति ने ग्लास वहीं रखा और सुहाना का हाथ पकड़कर अपने साथ कमरे में ले गई और आश्चर्य से बोली, क्या सच में तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है? जो काम मुझसे पूरे दिन ख़त्म नहीं होते वो तुमने इतनी जल्दी कर दिए और आराम से बैठकर गीत संगीत के मज़े भी ले रही हो। तुमने ये सब कैसे किया, प्लीज़ मुझे भी बताओ। सुहाना मुस्कुराते हुए बोली, काम करने का नहीं भाभी, काम करवाने का सुपर पावर है। अदिति बोली, मतलब ये भाभी कि मैंने थोड़ी देर में ही देख लिया था कि आप सारे काम खुद अकेले ही करने की कोशिश करती हैं। अगर कोई मेहमान काम करने के लिए आगे बढ़ता भी है तो आप उसे रोक देती हैं, ये बोलकर कि अभी मैं कर लूँगी, आप मेहमान हैं, आप बैठ जाओ जाकर। फिर अदिति बोली, हाँ तो यहाँ सब हमारे मेहमान ही तो हैं, अगर उनसे काम करवाया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। फिर सुहाना बोली, आप उनसे काम नहीं करवाती तो क्या आपके बारे में कोई कुछ कहता नहीं होगा? अरे क्यों नहीं कहते, सभी तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। अदिति थोड़ा दुखी होकर बोली।
तो सुहाना उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, जब उन लोगों को कुछ न कुछ कहना ही है तो फिर मैं आप क्यों सोचें कि कौन क्या कहेगा मेरे बारे में। बस यही मेरा सुपर पावर है। भाभी अकेले में सारा काम नहीं करती, सब काम करवा लेती हूँ। जब आप मार्केट गई तो खाना बनाने वाली आंटी अकेले खाना बना रही थी, तो मैंने जितने बड़े लोग दादी, चाची, ताई वगैरह बाहर बैठकर बातें कर रही थी, उन्हें सब्जी काटने को दे दी। उन लोगों ने भी मज़े लेकर और जल्दी सब्जी काटी, जिससे मैंने जल्दी से छौंक दिया। तब तक आंटी ने रोटियां सेक लीं। घर की लड़कियों से मैंने सभी को खाना परसवा दिया। छोटे बच्चों को दूध वगैरह लेने के लिए जब भी उनकी मम्मियाँ आईं, मैंने उन्हें दूध का पतीला दिखाकर और प्यार से बोल दिया, जितना दूध चाहिए गर्म करके ले जाइए। थोड़े बड़े बच्चों से छत से कपड़े उतरवा लिए, उनकी तह लगवा दी और जिनके कपड़े थे उन तक पहुंचवा दिए। जब भी किसी ने किसी काम के लिए आवाज़ दी तो हर काम खुद करने की जगह जो उसे कर सकता था उससे करवा लिया। ऐसा करने से सारा काम भी निपट गया और सभी के साथ मुझे भी समय बिताने का मौका मिल गया। और आपको पता है, सभी को काम में हाथ बटाने की वजह से बहुत अपनापन भी लगा और इस वजह से सभी ने तारीफ़ की सो अलग। कहो कैसा लगा मेरा सुपर पावर? ये तो बहुत बढ़िया पावर है। अब से मैं भी इस सुपर पावर का प्रयोग करके इस शादी के माहौल में अपने लिए खुशियों के कुछ पल चुराऊंगी। तभी सरला जी की आवाज़ आई, अदिति देखो जरा, बारातियों को देने वाले गिफ्ट और माला तैयार हो गई क्या? और छोटी का बैग भी देख लो, कहीं कुछ रह न जाए। तो बैग देखने का काम अपनी बड़ी ननद को बता। शादी में आई मौसी सास की बेटी को लेकर अदिति चल दी गिफ्ट और माला देखने, ताकि कहीं कुछ कमी हुई तो उसकी मदद से जल्दी काम पूरा कर सके और थोड़ा समय बचा ब्यूटी पार्लर में खुद भी अच्छे से तैयार हो सके। आखिर बहू थी वो घर की, शादी में फ़ोटो में उसे भी तो अच्छा दिखना था। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।